कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। होमवर्क की क्लासेस होपफुली आप लोग कर पा रहे हैं और उसको डेली बेसिस पे आप लोग तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बच्चों, समय बहुत कम है, आप खुद ही जानते हैं। लगभग आपके पास 1-1.5 महीने का समय बचा है, 1 महीना भी 30-35 दिन का समय है। नया कुछ ऐसा है नहीं कि आप नई चीज़ें कुछ निकाल के पढ़ो, पुराना ही घिसा पिटान है। ठीक है, अब उस घिसे पिटे में से आपको डिपेंड करता है कि कितनी चीज़ें आप पचा पा रहे एग्जाम तक। ठीक है, मैंने एक चीज़ जैसे नोट किया, मैं आप लोगों के लिए जो टेस्ट पेपर आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ बीपीडीओ वीडियो वाले, उसमें मैंने भी खुद नोटिस किए हैं। और नोटिस क्या किया, जैसे आप लोगों को अभी 14 पेपर आए हैं ना, तो 15th वाला जो पेपर आएगा वो कब आएगा, 15 को आएगा, मतलब 15 नहीं, मंडे को आएगा। ठीक है, टोटल 25 आने हैं। अब मैं क्या नोट करता हूँ, देखो, जब मैं क्वेश्चन मतलब हर पेपर में जब क्वेश्चन आने हैं, अब पैटर्न लगभग उसी तरीके का रखना है, सिलेबस सेम है, तो मैं खुद भी मतलब ये लगता है कि यार वही घिसी पिटी चीज़ें हैं ये वो। जब आप एक बार सही तरीके से तैयारी कर लेते हो तो फिर सब घिसा पिटा ही लगता है बच्चों, कुछ नया नहीं मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भटकना नहीं है, कभी कुछ पढ़ो, कभी कुछ करो, कभी इधर से उठाओ, कभी उधर, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, आप एक बार सिलेबस को सही से तैयारी करके जाओ, सही से आप रिविजन करके जाओ, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप देखना, आप बीपीडी वीडियो में सेलेक्ट हो जाएंगे, आप खुद देखना, आपको लगेगा नहीं यार अरे हाँ ये तो। अब क्योंकि अब देखिए बच्चे भी छंट गए हैं, कांस्टेबल वाले चले जाएंगे, ठीक है, उनका अपना 1400-1500 बच्चे वहाँ निकल जाएंगे, पटवारी का रिजल्ट आ जाता है, आधा एक्साइटमेंट लोगों का वहाँ हो जाएगा, उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, फिर पटवारी वाले क्योंकि बीपीडी वीडियो वाले पदों में नहीं आएंगे, वहाँ स्केल का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो एक चांसेज हैं। और फॉरेस्ट गार्ड वाले कुछ वहाँ बिजी होंगे, कुछ खनिज सहायक में बिजी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ सचिवालय रक्षक में। तो एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों के लिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। इसीलिए रिवीजन क्लासेस के आधार पर अगर आप डेली बेसिस पे उसको तैयार कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और इसको पूरी तरीके से आपको क्या रखना है बच्चों, जारी रखना है। ठीक है, दूसरी बात, जून के महीने में मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना कि सर कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी मतलब आपको स्टडी वाली वीडियो देंगे, वो इसीलिए क्योंकि जैसे हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट, एक समय आता है कि वो सोचता है कि थोड़ा मैं रिलैक्स लूँ, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। क्योंकि देखो पढ़ाना तो है ही, जुलाई से तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि फिर उसी जोश के साथ आपको टॉपिक, चाहे मेरे सामने 2-3 विकल्प हैं, या मेरे सामने आर दिखेगा, या मुझे दरोगा का दिखेगा, या लोअर पीसीएस, कहीं ना कहीं उन्हीं एग्जाम के अराउंड में घूमूंगा। तो आप ये मान के चलिए कि उस एग्जाम के आसपास अगर आपको चीजें मिलती हैं तो आप सही तरीके से जुलाई के मंथ से क्या कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, और मैं इसी आधार पे आप लोगों को तैयारी भी कराऊंगा। तो देखिए होमवर्क की जो क्लासेस हैं उसके आधार पे अगर आप देखेंगे तो आज का जो है, यानी डे मुझे लगता है कि 12 या 13 जो भी आपका होगा, उसके आधार पे हम लोग जो होमवर्क क्लासेस देखते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि डे 13-14 जो भी होगा, ठीक है, हिंदी वाले पोर्शन में देखने की क्या करना है, हिंदी वाले पोर्शन में, और डेली बेसिस पे इसको तैयार करना है। इसको पोस्टपोन नहीं करना कि आज कल लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा आपको। आप इसको डेली बेसिस पे तैयार कीजिए, और डेली बेसिस पे तैयार करने से आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, राह बहुत आसान हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको रिवीजन करते करते इतना हैबिट हो जाएगा, इतना हैबिट हो जाएगा, पेपर आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगा। ठीक है, तो इसी आधार पर आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा। तो आप हिंदी वाले सिलेबस को ओपन कीजिए, और होपफुली आपने जितने टॉपिक अभी तक कवर करवाए हैं वो सब आपके तैयार हैं। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन पे ही आपके सिलेबस को निकालना होता है, इसलिए थोड़ा सा वेट आप लोग करेंगे। आप लोग तैयार रखिए। ठीक है, देखिए हिंदी वाला सिलेबस चेक कीजिए। ठीक है, हिंदी वाले सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो इसमें नया क्या है, जो मैंने आपसे कहा था कि आप एंड में आएगा। आज एक काम करना, आप एक हिंदी कंप्यूटिंग वाला टाइप टॉपिक पढ़ लीजिए, क्या पता एक क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे इससे बहुत आने वाला है नहीं, ये गूगल से आप पढ़ना, मैं आपको वो कर रहा हूँ। जो हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्ट टाइपिंग पेज लेआउट है ना, इसको एक बार आप गूगल से कर लेना। एंड वाला टॉपिक देखो, हिंदी कंप्यूटिंग वाला। ठीक है, जो लास्ट में आपका दिया है हिंदी कंप्यूटिंग, ये इसको आप कहाँ से तैयार करोगे, गूगल से तैयार करोगे। और हिंदी कंप्यूटिंग में कहाँ, ये जो तैयार होगा आपका गूगल से होगा। ठीक है, इसी के अंदर आपको फॉन्ट टाइपिंग पेज लेआउट ये सब चीज़ें तैयार रखनी है, तो ये आपको गूगल से करना है। ठीक है, हिंदी कंप्यूटिंग वाला पोर्सन। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ आपका पद्य और गद्य वाला जो सेक्शन है उस पर आ जाइए। ठीक है, एक पद्य का और एक का गद्य, दो टॉपिक आप यहाँ से क्या करेंगे, आप कल नेक्स्ट वीडियो आने तक तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग पहुंच चुके थे बच्चों शिवानी तक। अब आपको करना है पीताम्बर दत्त बर्थवाल और हरिशंकर परसाई गद्य के अंदर। ठीक है, एक करना पीताम्बर दत्त बर्थवाल प्लस हरिशंकर परसाई, हरिशंकर
परसाई। ठीक है, आपको यहाँ तक इनको टॉपिक को कंप्लीट करना है। 2 टॉपिक किससे, गद्य वाले सेक्शन से, जबकि पद्य वाले से आपको करना है बच्चों। क्या कहाँ पहुंचे थे आप लोग, देखिए कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसकांत, जयशंकर। मुझे लगता है कि आप शायद निराला और सुमित्रानंदन पंत के आसपास आप पहुंचे होंगे। ठीक है, लिखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उसके साथ क्या करोगे आप, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत या सुमित्रनंद पंत लिखा है इसमें। ठीक है, देखो सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, ये 2 टॉपिक आपको यहाँ से तैयार करने, यानी गद्य और पद्य वाला सेशन, क्योंकि 1-2 नंबर 20 नंबर की टोटल हिंदी है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही कीमती होते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे। उस कीमत को हमने समझना है, उसकी वैल्यू को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए तो पद्य वाले सेक्शन में इसको, गद्य वाले सेक्शन में इन दोनों को आज आप तैयार करोगे। हिंदी कंप्यूटिंग आप गूगल से कर लोगे। इसके नोट्स अगर आपके पास बने हुए हैं तो मुझे पता है कि आपने पहले से रिवाइज किया होगा, नहीं बने हैं तो इसको भी आप क्या करोगे, गूगल से पढ़ोगे। थोड़ा इनके बारे में स्टोरी टाइप की पढ़ना, और जो तथ्य आपको मिलते हैं आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि उसने भी लिखा है, इसको मैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस दूंगा आपको। इसके अलावा मैंने क्या कहा था, रिवीजन, स्टार्टिंग से आपको रिवीजन करना है। आज आप स्वर एवं व्यंजन वाले को फिर रिवीजन करेंगे, जितना रिवीजन कर सको। ठीक है, ये ल्यूसेंट वगैरह से कहीं से भी कर लो, या आपको इसको पढ़ना है, या इसी के आपको एमसीक्यू वगैरह कहीं से प्रैक्टिस कर लेना। लूसेंट ऑब्जेक्टिव से करते हो, घटना चक्र से करते हो, जहां से भी करते हो। अब देखिए हिंदी कंप्यूटर ये आपका खाएगा 30 मिनट, क्योंकि आएगा नहीं इससे क्वेश्चन, बहुत रेयर है, इसको हवा में पढ़ना है। ठीक है, बहुत दिमाग लगाने का या बहुत अपना माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक बार गूगल वगैरह से पढ़ना है। इन दोनों टॉपिक्स को अगर आप पढ़ोगे तो अधिकतम 30 मिनट, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, पहले कराया हुआ है आपको। ठीक है, 1 घंटा, और स्वर व्यंजन अगर आप रिविजन करोगे तो 30 मिनट इसको सारा लगा लो। यानी आज भी आपको कितना है, 1.5 घंटा अपना हिंदी में स्पेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर के अंदर। हिंदी के बाद बच्चों हम लोग सीधे किस में आएंगे, उत्तराखंड वाले पोर्शन पे। ठीक है, उत्तराखंड वाले पोर्शन पे जब हम चलेंगे तो उत्तराखंड के पोर्शन पे हम एक बार मतलब जो पोर्शन हम देख रहे हैं उसके आधार पे बताऊंगा उत्तराखंड। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा, जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और यूके हिस्ट्री आपने तैयार की हुई मान के चल रहा है। ठीक है, डेली की तरह 10 मिनट हवा में, 10 मिनट हवा में, और 10 मिनट हवा में। ठीक है, ये आपको मैं 30 मिनट का टाइम इसके ले दूंगा। ठीक है, क्योंकि हवा करोगे। अब आप सोचो, जैसे अभी कितने दिन बचे हैं, लगभग 35 दिन मान के चलो, आप जिस दिन 35। ठीक है, अब सुनो, 35 को अगर आप 10 से इंटू करोगे, 350 मिनट। अगर आप 350 मिनट डिस्ट्रिक्ट सीरीज को अभी डेली रिवाइज, मतलब 350 मिनट रिवाइज कर लो, इंडिविजुअल को 350 मिनट रिवाइज कर लो, उत्तराखंड हिस्ट्री 350 मिनट रिवाइज कर लो, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। टुकड़े टुकड़े में पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ परीक्षा वानी, नेक्स्ट चैप्टर। अब आज मेरे पे यहाँ पे बुक है नहीं, आप चेक करना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। ठीक है, जो भी चैप्टर होगा, मुझे लग रहा है प्राकृतिक आपदा वाला या वो है, कुछ इस टाइप का होगा। 5th नंबर का चैप्टर संभावित होगा। ठीक है, 2, 3, 4 आपने कर लिया था, जहां तक मेरा ख्याल है 5th या 6th जो भी होगा आप उसको चेक करना है, लास्ट वीडियो को देख लेना आपने कौन सा तैयार किया हुआ है। 5th चैप्टर मुझे लगता है कि परीक्षावाणी, जैसे ही परीक्षावाणी का 5th चैप्टर हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर के वन लाइनर कहाँ के, फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के क्या करना है आपको, 1 लाइनर करने। इतना ही उत्तराखंड में करना है। और आप एक चीज याद रखना, जो मैंने आपको बीच में सरकारी आंकड़ों पे आधारित उत्तराखंड और उत्तराखंड आर्थिक सर्वे कराया, वो मस्त है बच्चों, वो देख के जाना। ठीक है, आप जिस दिन भी देखो, आपको मैंने प्लेलिस्ट में देखना, सरकारी आंकड़ों पर आधारित जो तथ्य है उत्तराखंड के, उसी के अंदर मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण कराया है। ठीक है, यानी फोल्डर का नाम होगा सरकारी तथ्यों पर आधारित, कुछ ऐसा होगा, सरकारी आंकड़ों पर आधारित इस टाइप का कुछ होगा, उसके अंदर आर्थिक सर्वेक्षण आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, यही पोर्शन आपका आज का क्या रहेगा बच्चों, उत्तराखंड के अंदर रहेगा। थर्ड पोर्शन और मेजर सेक्शन जो आता है आपका, वो आता है कौन सा बच्चों, जीएस वाला सेक्शन। ठीक है, अब जीएस भी देखनी है, जीएस को छोड़ के भी नहीं हो सकता। जीएस कैसे छोड़ोगे बताओ। ठीक है, जीएस के अंदर देखो, इस टाइम पे हमारी चल रही थी पॉलिटी एंड हिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, सबसे पहले आप किसके अंदर जाएंगे, पॉलिटी के अंदर। नागरिकता हो गया, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल हो गए, पंचायती राज हो गया, उत्तराखंड का पंचायती राज पढ़ लिया आपने, सूचना का अधिकार पढ़ लिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ लिया, पर्यावरण वगैरह, अब तो हो गया आपका, मजे लीजिए। अब आपको पढ़ना है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये पढ़ना है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसमें कितने जज होते हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, ये अपना इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे, इनको नियुक्ति कौन देता है, इसके लिए कोलेजियम सिस्टम कब से शुरू हुआ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, राष्ट्रपति के साथ किस अनुच्छेद के तहत सलाहकारी हैं, 5 प्रकार की जो रिट जारी करते हैं वो कौन कौन सी हैं और किसका मतलब क्या होता है, इसके अलावा परामर्श को किससे देता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसमें उल्लिखित है, ये सब चीज़ें जो है आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का टॉपिक आज आपको पढ़ना है। ठीक है, सोर्स बहुत है बच्चों, शायद मैंने भी आपको पढ़ाया होगा, ये सब चीज़ें देख लेना, आपके पास कहीं ना कहीं ये टॉपिक मिल जाएगा। तो आपको पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करना, उसको भी हाईलाइट आपको कर लेना होगा। ठीक है, जैसे ही आप पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करोगे, हिस्ट्री के अंदर जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर मुझे लगता है भारत में राष्ट्रवाद का विकास आपने पढ़ लिया था, जहां मुस्लिम लीग की स्थापना वगैरह। अब आपको पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन देखो, इसमें टॉपिक दिया, उसमें प्रथम विश्व युद्ध वाला वह राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इसके अंदर के जो टॉपिक हैं आप लिख ले, आपके क्या क्या पढ़ना है। एक तो होम रूल लीग पहला, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना है आपको। दूसरा लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट 1916 का। तीसरा पढ़ना है आपको 1917 की अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा कब हुई थी, कौन था गवर्नर, क्या था, उस पर सब पढ़ना है। ठीक है, फोर्थ आपको पढ़ना है बच्चों यहाँ पे गांधी, भारत एवं विदेश में, हाँ गांधी युग यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, सीधे पढ़ना भारत एवं विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, ये 4 टॉपिक, भारत एवं विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, आपको सब मिल जाएंगे, ये आपको घटना चक्र में मिल जाएगा, आपको लूसेंट में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत डीप मत पढ़ना है, इनको ऊपर ऊपर ही हवा में पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा इससे आता भी नहीं। ये 4 टॉपिक आपको कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से आज इसके अंदर हिस्ट्री वाली पोर्शन में तैयार करने होंगे। ठीक है, ये अब आता है बच्चों रीजनिंग का। रीजनिंग में आपसे क्या कह रहा हूँ, लगे रहो, जो मन आता है वो करो, दिमाग को एक्टिव रखो, क्योंकि रीजनिंग में जो सीखने वाले चैप्टर हैं वो आपने कर लिए हैं, आप बाकी टाइम पास करो रीजनिंग में आधा घंटा 45 मिनट, ताकि आपके दिमाग को जंग ना लगे, यानी आपको दिमाग को जंग नहीं लगना चाहिए। बस दिमाग, जो मस्तिष्क है, जो इंद्रियां हैं आपके दिमाग में, वो एक्टिव रहनी चाहिए। वो एक्टिव रहेंगी तो आप एग्जामिनेशन हॉल पे खुद ब खुद कई चीजें क्या कराओगे, सॉल्व कराओगे। ठीक है, उत्तराखंड। अब आता है कंप्यूटर, और लास्ट सेक्शन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का कोई भी यूनिट उठा के जैसा कंफर्ट लग रहा, अगर आपके पास मेरे हिसाब से ल्यूसेंट की बुक है, कौन सी वाली, कंप्यूटर की, वो नहीं, एक तो बड़ी किताब है ना, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट है, वो नहीं, एक ल्यूसेंट की प्रॉपर कंप्यूटर आती है, उसको पढ़ना शुरू कर दो आप। ठीक है, उससे कभी इंटरनेट पढ़ लो, कभी MS वर्ड पढ़ लो, कभी MS एक्सेल पढ़ लो, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 70-75 नंबर काफ़ी रहेंगे, जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसके आधार पे काफ़ी हैं इतने नंबर, और आपके लिए सही भी है, पटवारी का बैच भी निकल जाएगा, ये वो, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक अच्छा मौका है। क्योंकि देखो अभी जितनी जोश से पढ़ सको उतना आपको फायदा होगा। आज डेट कितनी होगी, 3 जून होगी, पेपर 9 जुलाई को, अगर जैसा आयोग कह रहा था कि हम 5 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे, तो 15 जुलाई तक तो रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी 15 तक आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी जॉब लगनी है नहीं लगनी, यानी आपको आने वाले 45 दिन में पता चल जाएगा। तो लगे रहो अपनी स्तर से। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।